मेवाड़ की सारी सेना छिन्न भिन्न हो चुकी थी। धन संपत्ति कुछ भी नहीं बचा था। सेना को इकट्ठा करने के लिए और मुगल सैनिकों से खुद को बचाने के लिए पूरे परिवार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। पास में थोड़ा आटा था जिसकी पत्नी ने रोटियां बनाई। सभी खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक जंगली बिलाव रोटियां उठा ले गया। पूरा परिवार भूख से छटपटाता रह गया। भूख से बच्चों की हालत गंभीर हो रही थी। ऐसी दशा देखकर पत्नी ने फिर घास की रोटियां बनाई, जिनको खाकर उन्होंने अपनी भूख शांत करी। त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में देशवासी जिस महापुरुष को हमेशा याद रखते हैं, जिनका नाम है महाराणा प्रताप। उन्होंने अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों और स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस वजह से महाराणा प्रताप का नाम हमारे देश के इतिहास में महान देशभक्त के रूप में आज भी अमर है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के उदयपुर नगर में सिसोदिया राजवंश में हुआ था। इनके पिता मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह थे। बचपन से ही इनमें वीरता कूट कूट कर भरी थी। गौरव, सम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के संस्कार इनको पैतृक रूप में मिले थे। इनकी अजबदे पमार सहित 11 पत्नियां थी और 17 पुत्र थे। और उधर मुगल सम्राट अकबर भी एक महत्वाकांक्षी राजा था। वह पूरे भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने कई छोटे छोटे राज्यों को अपने अंडर कर लिया और मेवाड़ को भी अपने अंडर करने के लिए उसने मेवाड़ पर अटैक कर दिया। जिस समय उसने अटैक किया तब मेवाड़ में राणा उदय सिंह का राज था। राणा उदय सिंह और अकबर का युद्ध हुआ और युद्ध में अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के साथ साथ मेवाड़ के एक बड़े राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर राणा उदय सिंह ने उदयपुर नाम की एक नई राजधानी बनाई। सन 1572 में महाराणा प्रताप शासक बने और उस समय राज्य के सामने बड़ी ही गंभीर स्थिति थी। शक्ति और साधनों से लैस आक्रामक मुगल सेना से मेवाड़ की स्वतंत्रता और सम्मान का एक कठिन काम अब राणा प्रताप के साहस का इंतजार कर रहा था। अकबर की साम्राज्य फैलाने की इच्छा और महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता की रक्षा का दृढ़ संकल्प के बीच में युद्ध तो होना ही था। अकबर ने राणा प्रताप के खिलाफ ऐसी कूटनीति बनाई कि राणा प्रताप को मुगल सेना के साथ ही मान सिंह के नेतृत्व वाली राजपूत सेना से भी संघर्ष करना पड़ा। और तो और राणा का छोटा भाई शक्ति सिंह भी मुगल सेना के साथ युद्ध में शामिल हो गया। ऐसी स्थिति में भी महाराणा प्रताप ने साहस नहीं छोड़ा और इतिहासकारों के अनुसार 20,000 सैनिकों के साथ हल्दी घाटी में अपना मोर्चा जमाया। 30 मई 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में मुगल सेना और मेवाड़ की सेना का भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना मेवाड़ भूमि पर उमड़ पड़ी। इसकी संख्या इतिहासकार 80,000 के लगभग बताते हैं। इस सेना का संचालन महावत खां, आसफ खां, महाराजा मान सिंह और जहांगीर कर रहे थे। इस युद्ध में प्रताप ने वीरता और साहस से मुगल सेना के खट्टे दांत कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जहांगीर को भी मुंह की खानी पड़ी और युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गया। और फिर से जहांगीर ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और महाराणा प्रताप पर दोबारा हमला कर दिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप बहुत घायल हो गए और इनका घोड़ा चेतक भी बहुत ज्यादा घायल हो गया। इस परिस्थिति में सरदार झाला ने राणा का मुकुट और छत्र अपने सिर पर पहन लिया, जिससे शत्रु सरदार झाला को ही राणा समझकर उस पर प्रहार करने लगे। सरदार झाला ने राणा को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया और इस तरह राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का मौका मिल गया। इतिहासकार बताते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने घायल होने के बाद भी 25 फुट गहरे गड्ढे को एक छलांग में पार कर लिया था और घोड़े चेतक ने घायल राणा को युद्ध भूमि से बाहर सुरक्षित लाकर ही अपने प्राण त्याग दिए। और उनका भाई मान सिंह भी, जो कि मुगल सेना के साथ था, वह भी उनके पीछे पीछे आ गया, जिसने राणा का पीछा कर रहे 2 मुगल सैनिकों को मार गिराया। और महाराणा प्रताप की सहायता कर उसने अपने पहले व्यवहार का पश्चाताप किया। उसने राणा से माफी मांगी और फिर दोनों भाई गले लग गए। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है। इससे अकबर और राणा के बीच में संघर्ष का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक लंबे संघर्ष की शुरुआत हो गई। महाराणा प्रताप ने समय और परिस्थिति को समझकर अपनी युद्ध नीति को बदला और दुश्मन सेना का ट्रांसपोर्टेशन रोककर छापामार युद्ध की टेक्निक अपनाई। इससे मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ। इससे मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे। धीरे धीरे राणा ने चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ को छोड़कर
मेवाड़ का सारा राज्य मुगलों के अधिकार से छुड़ा लिया। महाराणा प्रताप के बारे में कई लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, जैसे कि राणा की तलवार 208 किलो की है, उनका कवच 72 किलो का है, भाला 80 किलो का है। लेकिन महाराणा प्रताप अपने साथ 25-25 किलो की 2 तलवार रखते थे, ताकि उनके सामने अगर उनका दुश्मन निहत्था है तो उसको एक तलवार दे सकें। राणा प्रताप म्यूजियम उदयपुर के अकॉर्डिंग उनकी ढाल और उनके कवच का वजन लगभग 35 किलोग्राम के बराबर है। अब इस कहानी में वापस आते हैं। 20 वर्ष से ज्यादा समय तक राणा ने मुगलों से संघर्ष किया। इस टाइम पीरियड में उन्हें कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सारे किले उनके हाथ से निकल गए। उन्हें परिवार के साथ एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर भटकना पड़ा। कई बार उनके परिवार को जंगली फलों से ही अपनी भूख शांत करनी पड़ी। फिर भी महाराणा प्रताप का दृढ़ संकल्प हिमालय के समान अड़िग और अपराजेय बना रहा। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं मुगलों की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करूंगा और जब तक चित्तौड़ पर पुनः अधिकार न कर लूंगा तब तक पत्तलों पर खाना खाऊंगा और जमीन पर सोऊंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा का मेवाड़ की जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। जनता संघर्ष में राणा प्रताप के साथ जुड़ी रही। मेवाड़ उत्तर भारत का महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य था, क्योंकि राणा सागा यानी कि महाराणा प्रताप के दादाजी के समय में राजस्थान के लगभग सभी शासक उनके अधीन इकट्ठा हुए थे। इसीलिए मेवाड़ की प्रभुसत्ता की रक्षा और स्वतंत्रता को बचाए रखना महाराणा प्रताप का एक सर्वोपरि लक्ष्य था। महाराणा प्रताप को अपनी मरणासन्न अवस्था में भी सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि उनका पुत्र युवराज अमर सिंह मेवाड़ की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं कर पाएगा। इस चिंता से वो अपने प्राण भी नहीं त्याग पा रहे थे। अमर सिंह और उपस्थित राजपूत सरदारों ने संकल्प लिया कि वे मेवाड़ को स्वतंत्र कराकर ही रहेंगे, और ये आश्वासन मिल जाने पर 29 जनवरी 1597 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वीर महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और शौर्य की सराहना करते हुए एक पॉपुलर इंग्लिश हिस्टोरियन कर्नल टॉड ने लिखा है कि देयर इज नॉट अ सिंगल वैली इन द रेंज ऑफ अरावली which has not been sanctified by the pious work of Maharana Pratap, whether it was a victory or a glorious defeat। अरावली की पर्वतमाला में ऐसी कोई घाटी नहीं है जो महाराणा प्रताप के पुण्य काम से पवित्र ना हुई हो, चाहे वहां उनकी विजय हुई हो या यशस्वी पराजय। वीर महाराणा प्रताप का वीरतापूर्ण संघर्ष एक साधारण जनमानस के अंदर एक उत्साह की भावना जगाता रहेगा। महाराणा प्रताप का नाम हमारे देश के इतिहास में महान देशभक्त के रूप में सदा सदा के लिए अमर रहेगा।